करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज हम ही तो हैं वो न दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध कर, वो कतारों में करबद्ध करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन। कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते सकाश सेवा करते हुए। करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबापन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें।
रविवार बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। अव्यक्त बात का रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 87। मुरली का हेडिंग है मनन शक्ति और मग्न शक्ति। मनन शक्ति और मग्न शक्ति, मग्न स्थिति, मनन शक्ति और मग्न स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए। तो हम सभी बाप दादा के सन्मुख हैं, परंतु गुरु में सामने डबल विदेशी है। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं, याद और सेवा। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। पूरा संगम ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते
डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हो। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना, नाचना, यही करेंगे ना। खाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, बजाएंगे और मिलन मनाएंगे, आपस में मिलेंगे। आप हर दिन क्या करते हो? ब्राह्मणा अमृत वेले से लेकर रात तक यही तो काम करते हो। सेवा भी करते हो, सेवा अर्थात ज्ञान दान करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो गाते हो। रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते हो। ज्ञान दान, दूसरों को ज्ञान सुनाना, बाबा के गुणों के गीत गाना। बाबा कहते कोई भी ऐसा दिन नहीं जो ब्राह्मण ये कार्य न करता। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो एक दो दिन मनाते हैं, वो उत्सव तो एक दो दिन मनाते हैं। लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते जो सदा के लिए संपन्न और भरपूर बन जाते। जैसे नहीं आज खुशी और फिर कल गम, बाबा सदा ही संपन्न और भरपूर बनाते। हर खुशी से, गुणों से, शक्तियों से, हर खजाने से संपन्न भरपूर, जो खाली ही नहीं हुए। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते हैं। और आप किसको याद करते हैं? किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हैं। किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाबा को याद करते हो। इतनी तुम्हें गिफ्ट मिलती जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहे। बाबा से जो गिफ्ट मिलती है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वाली जीवन, इतना जन्म, 21 जन्म मिलती है। तो एक आध दो चीज मिलती, यहाँ तो पूरी खुशियों भरी जीवन मिलती। सो भी कितना जन्म, 21 जन्म ये गिफ्ट में मिलता है। बाबा से कितनी बड़ी गिफ्ट। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त तो हो जाएगी, और ये अविनाशी गिफ्ट तो अनेक जन्म साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों, अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते। आत्मा सितारे, अविनाशी लाइट स्वरूप, आत्मा ओरिजिनल अविनाशी लाइट स्वरूप है, ओरिजिनल अविनाशी शक्ति स्वरूप है। तो बाप दादा हम बच्चों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप के अनुभव को कराते हैं। वो लोग स्टार को मानते, स्टार सजाते। आप स्टार्स का यादगार फुल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते, या लाइट से सजाते, या फूलों से सजाते। तो ये किसका यादगार है? आप स्वयं लाइट माइट स्वरूप स्थिति में स्थित रहे हो, उसी का ये यादगार बनाते। रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का ये यादगार है। ये सब उत्सव आप संगम की ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार है। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं।
चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप आत्माएं, करोड़ों आत्माएं हैं। करोड़ों आत्माओं में अब ब्राह्मण आत्माएं विशेष चमकते सितारे, खुशबूदार गुलाब के फूल, क्योंकि आप आत्माओं में ज्ञान है, स्वयं परमात्मा का, शिव बाबा का दिया हुआ, शिव बाबा की लाइट है, माइट है, उसकी दी हुई सारी खुशियां हैं, खजाने हैं, जो आप आत्माओं से चारों तरफ प्रवाहित होती है, वो चमक, वो खुशबू। ये बाबा कहते हैं, सब आप आत्माओं की यादगार मनाते हैं, अपनी यादगार स्वयं देख रहे हैं। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते, अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन, सदा चमकने वाले, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हैं, डबल रूप का यादगार देख रहे हैं, संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार भी देख रहे हैं। ये जो भिन्न भिन्न उत्सव मनाते हैं, रीति रस्म जो मनाते हैं वे, और दूसरा मंदिरों में जो देवी स्वरूप में पूजे जाते हैं तो वो भी अपना यादगार है। जो उत्सव सारे मनाते हैं वो और आपकी बनी हुई यादगार है। इष्ट देव देवी के रूप में जो पूजन करते हैं, न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भी यादगार है, बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प में ऐसी विशेष आत्माएं बनती हैं, तो कल्प में विशेष आत्माएं हैं, न तो स्वयं को विशेष आत्मा के रूप में देखते हुए बने थे निश्चय, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख और सीख हो रही है। बाप भी अपने बच्चों की यादगार को देखकर सीख हो रही है। जैसे शिव बाबा का यादगार है, शिवलिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंगम विशेष है। तो जब 12 ज्योतिर्लिंगम अपनी अपनी जगह से बनाकर, सजाकर, ट्रकों में, ट्रेलरों में मधुबन में पहुंचे थे एक साथ, तो बाप दादा डायमंड हॉल के बाहर निकल कर बाप दादा के लिए विशेष बाहर एक स्टेज बनाई, और सारे ज्योतिर्लिंगम एक एक करके बाप दादा के सम्मुख से पास हुए। तो बाबा ने भी अपनी यादगार सामने ही सामने कि स्वयं शिव, उन्होंने अपने सारे ज्योतिर्लिंगमों की यादगार, वैसे बाबा कहते आप आत्माएं भी अपनी यादगार अपने स्वयं स्वयं में देख रहे हैं, अपने देवी स्वरूप में, और जो जो उत्सव मनाते हैं उन यादगारों में देख रहे हैं, तो अपनी यादगार अपने सामने ही देख रहे हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार है, याद का महत्व यादगार देख रहे हो, तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी तो होती है कि मैं ही ये या मेरी ही ये यादगार मनाते हैं। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती, क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए, क्यों बाप दादा को खुशी होती? क्योंकि कोने कोने से बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती तो खुशी होती है ना, कोई खोई हुई चीज अगर मिल जाती तो कितनी खुशी होती है। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, सबको देखकर बाबा बहुत खुश होते, क्योंकि 5000 वर्ष पहले बिछड़े हुए फिर से 5000 वर्ष बाद मिले।
शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बिछड़ी हुई बच्चे वापस बाप के पास आए। बाप को बच्चे मिले, बच्चे को अपना बाप मिला। जब बिछड़े हुए खोए हुए मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। खोई हुई चीज अगर मिल जाती तो खुशी होती है ना। तो बाप को सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशी की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। बाप दादा विशेष सभी बच्चों को वरदाता बाप
विशेष वरदान, विशेष आशीर्वाद, डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से, बड़े दिल के लिए दे रहे हैं। अगर गिफ्ट में परमात्मा के वरदान मिल जाए, बाप दादा के वरदान मिल जाए, बाप दादा के आशीर्वाद मिल जाए, ये बड़ी गिफ्ट है। सदा उत्सव कौन सा वरदान दे रहे हैं? सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव, सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार कौन से? एक वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले और तीसरे अनुभव में मग्न रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों को देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, और अनुभव में मग्न रहने वाले उससे भी कम संख्या में। वर्णन करना तो अति सहज है, बाबा का सुना हुआ ज्ञान वर्णन करना तो अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार भी है। एक सुनना, दूसरा जो सुना हुआ वर्णन करना, ये तो करते आए। भक्ति मार्ग है ही सुनना, कीर्तन करना, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। ये तो संस्कार 63 जन्म के साथ साथ देहाभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये भी पक्के संस्कार है। जहाँ व्यर्थ बोल होता वह विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता, स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता, परचिंतन वर्णन करने के विस्तार में ले आता, बहिर्मुखी बनाता, परचिंतन। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते। ज्ञान को वर्णन करने में तो जल्दी होशियार हो जाते। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी और शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए वर्णन करने तक उतने समय तक खुशी और शक्ति अनुभव करते, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। नॉलेज इसका ज्ञान भी एक शक्ति है, तो किसी को ज्ञान सुनाने से भी खुशी और शक्ति मिलती है उतने समय। मुख से ज्ञान दाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल हो जाता है। लेकिन शक्ति स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। शक्ति स्वरूप, खुशी स्वरूप। फिर भी ज्ञान रतन है, डायरेक्ट भगवान वाच है, इससे यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनते हैं, पॉइंट स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं मनन शक्ति वाले। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। एक है भोजन को खाना और दूसरा है भोजन को हजम करना। तो मनन करना अर्थात भोजन को हजम करना, ज्ञान सुनना अर्थात भोजन खाना। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता तो शक्ति नहीं बनती, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है, शक्ति नहीं। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, वो मुख के स्वाद तक, जीवा तक रह जाता है। और ये ज्ञान भी मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाता है।
मनन करने वाले, बुद्धि द्वारा, मनन द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाए। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं, क्योंकि वो भोजन अलग चीज है, भोजन हजम कर उसका खून बनता है तो अपना हिस्सा हो जाता है। वैसे ज्ञान का मनन करते हैं तो वो शक्ति अपनी हो जाती है। मनन शक्ति वाले, मनन करने वाले स्वचिंतन में बिजी रहने का माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। ये आत्मा अंतर्मुखी सदा स्वचिंतन में रहती तो माया से भी मुक्त हो जाती। कि बुद्धि बिजी है, फ्री हो तो माया है, तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती। ज्ञान का मनन चिंतन, इसमें मन बुद्धि बिजी है, तो मन में बुद्धि में माया आ नहीं सकती। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। परिस्थिति तो बहुत बड़ी है, परंतु स्वस्थिति उससे बड़ी है जो परिस्थिति को पार करा देती है। मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है, शक्तिशाली रहता है, कि उसकी शक्तियों का व्यय नहीं, बचत है। वो आत्मा शक्तिशाली, तन भी शक्तिशाली, जहाँ व्यर्थ नहीं। अंतर्मुखी, समय प्रमाण, शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने का, जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। समय प्रमाण, जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको कार्य में लगाने का माया आने सकती। जहाँ शक्ति है वहाँ माया आने सकती, माया से मुक्ति है। ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं, सदा विजयी। तीसरे बच्चे मनन शक्ति वाले बच्चे, बाबा ने बताया बहुत विजयी, शक्तिशाली, अंतर्मुखी, सुखी। तीसरे सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना ये फर्स्ट स्टेज है, सबसे ऊंची स्टेज है। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न रहते, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। मनन शक्ति वाले निर्विघ्न रहते और उससे भी ऊंची स्थिति विघ्न विनाशक, सर स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते, अनुभवी। मग्न स्थिति वाले दूसरों के भी सहयोगी बनते। अनुभव सबसे बड़े पे बड़ी अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर और मैं की अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप, उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव करते हैं। तो मैं आत्मा भी सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को भी निर्विघ्न बनाने एग्जाम्पल बनते, क्योंकि कमजोर आत्माएं उनके अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती, उत्साह में आती है, हम भी ऐसे बन सकते हैं। ऐसी आत्माओं को देखकर प्रेरणा मिलती, वो शक्ति अंदर में आ जाती कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। मग्न रहने वाली आत्मा बाप समान होने का स्वतः ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है, बेहद के सेवाधारी, बेहद प्राप्ति के नशे में रहने वाली सहज बन जाती है। मग्न रहने वाली आत्मा बाप समान होने के कारण सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति, बेहद की सेवाधारी, बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाली सहज ही बन जाती है। मग्न रहने वाली आत्मा कर्मातीत कर्म बंधनों से न्याय सदा बाप की प्यारी, कर्मातीत कर्म बंधन से न्यारी सदा बाप की प्यारी।
वो आत्माएं मनन वाली माया से मुक्त और ये हर कर्म बंधनों से मुक्त मग्न आत्मा, सदा तृप्त, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा, मग्न आत्मा, सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा, सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी, ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते मग्न ऐसे जीवन सदा तृप्त, संतुष्ट, संपूर्णता के अति समीप, सहज योगी, स्वतः योगी, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते। उनके मुख से अनुभवी बोल होने का दिल में समा जाते, वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते और ये दिल में समा जाते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या, मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में तो अंतर है। मग्न रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त कराएगी। इसलिए पहले वर्णन से सुना, वर्णन, फिर मनन, फिर मग्न स्थिति, 4 स्टेज बताए। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, उसमें आलस बेलापन न आए। वो रस चाहिए, वो रुचि चाहिए उसमें। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना सुनाना तो अति सहज है, तो बहुत किया, अति सहज। मनन शक्ति वाले मग्न रहने वाले सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य बनते, अपने को गायन पूजन योग्य बना, गायन योग्य भी पूजन योग्य बना। समझा, सेवाधारी तो तीनों ही है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वार है। नंबर वार में नहीं आना, लेकिन नंबर 1 में आना। नंबर वार नहीं, नंबर 1। अपने को डबल राज अधिकारी, डबल ताजदारी, श्रेष्ठ अनुभव करने वाला, मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा अपने को डबल राज अधिकारी, डबल ताजदारी, श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी, ऑलमाइटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद और ऐसे नंबर 1 विजयी बच्चों को बाप दादा का याद और विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति रहती है। स्वदेश परम स्वस्वरूप लाइट माइट ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जैसे बाप परमधाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश कराते हैं, ऐसे आप सभी को परमधाम निवासी श्रेष्ठ सहज योग्य ऐसा अनुभव करती हूँ कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं साकार शरीर प्रवेश विश्व के कार्य निमित्त है। हम भी परम धाम से नीचे आए, साकार शरीर धारण कर अपना विशेष हीरो पार्ट बजा रहे हैं। तो सभी परम धाम निवासी सब निमित्त है। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं, शूद्र जीवन तो समाप्त हो गया, तो शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं, शूद्र जीवन तो समाप्त हो गया, कौन हो? शुद्ध ब्राह्मण आत्मा।
ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं हो। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर ब्राह्मण हो या मिक्स कौन हो? दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, दोनों नाव में पांव रखने वाले, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले, दो नाव में नहीं, एक ही नाव में दो पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं, अवतरित आत्माएं, वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई है, अवतार रूप से प्रसिद्ध है, वे किस लिए आती है? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना। आप भी अवतरित हुए विशेष ईश्वर के कार्य, तो आप अवतारों का कार्य कौन सा है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना, ये कार्य है। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए, ब्राह्मण बने। ये काम याद रहता है, इतना बड़ा कार्य, नर्क को स्वर्ग बनाना, रात को दिन बनाना। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो, लौकिक परिवार के लिए करते हो, किसके लिए करते हो? अगर ये संकल्प रहता कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगानी है, उसके लिए करते हैं। लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना, और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, तो जिसकी श्रीमत है वही तो याद आएगा ना। बाबा ने कहा और कर रहे हो, तो करते समय किसने कहा है करने का? तो श्रीमत याद रहती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक प्रमाण, लौकिक कार्य करते सदा अपने को ट्रस्टी समझो। लौकिक कार्य करते अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, ट्रस्टी भी हो, वारिस भी हो। मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते हुए अगर मन से मेरापन नहीं है, समर्पित है, तो वारिस है, तो सरेंडर, कर्म बंधन के सरेंडर। जब मन से समर्पित हो गए तो सरेंडर हो गए ना। मन से समर्पित तो समर्पित आत्मा हो, बंधन नहीं लगेगा, ये सरेंडर हो गए, बंधन को मुक्त कर दिया, अपने को बंधनों से मुक्त कर दिया। तो मन से समर्पित हो गए, समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए ना। माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है। बाबा की याद में बैठे हैं और कोई भी बंधन, कोई व्यक्ति, कोई बात, कोई घटना खींचती, बंधन वाले हो गए। बाकी आता और चला जाता तो बंधन नहीं। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, आता और चला जाता बंधन नहीं। तुम अवतार है, ऊपर से आए, यह स्मृति रखो। यानी ये दो बातें, मैं शुद्ध ब्राह्मण और दूसरा मैं अवतार, मैं अवतरित आत्मा। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएगी, विदेही बनकर के कार्य करें, विदेही बनकर कार्य करें, अपने को शरीर का आधार नहीं, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधती। सदा कौन सी स्मृति रखो? अवतार है, ऊपर से आए, अवतार आत्मा, कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आते, विदेही बन करके कार्य करेंगे, शरीर का आधार लेंगे, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं आते। ऐसे बने हो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। क्या समझो? या अवतरित आत्मा, किसी विशेष कार्य बाप की मददगार, इस विधि से चलते रहो। अपने को शरीर में रहते शरीर के बंधन से न्याय अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे
और सदा बाप प्यारे बन जाए, बंधन मुक्त न्यारे और बाप के प्यारे बन जाए। वरदान है अपनी विजय या सफलता को निश्चित समझकर निश्चिंत रहने वाली निश्चय बुद्धि हो। ये भी टाइटल निश्चय बुद्धि। जो बच्चे सदा बाप से स्वयं के पाठ में और ड्रामा के हर सेकेंड एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनको विजय व सफलता निश्चित है। इसको 100% निश्चय, इसकी विजय निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण सदा निश्चिंत रहते हैं। निश्चय विजय निश्चित है और इसलिए सदैव निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई रेखा नहीं, सदा विजयी रहता है। ये कार्य, ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। निश्चय बुद्धि सुनने सुनाने में भावना और भाव बदल देना, ये वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना, वायुमंडल को खराब करना है। सम्मान दिया है, वरदान में निश्चय बुद्धि आया है, परंतु मुरली में बनेगा अवतरित अवतार अवतरित विशेष बाबा ने मनन शक्ति और उसके द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव भी सबसे बड़ी। अगर अनुभव में खो जाएंगे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति होगी ये फर्क होगा पार हो जाएगा। छोटी लगेगी, कोई भी चीज ऊपर चले जाओ तो नीचे वाली चीज छोटी लगेगी। तो मनन शक्ति और मग्न स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, माया से मुक्त करती, सेव करती। सारा दिन रविवार है, भट्टी का मैंने थोड़ा सा जो आया है वो ग्रुप में रखा है। पूरे दिन की भट्टी में कोई क्लासेस नहीं है, स्थितियों का अभ्यास करना है, अनुभव करना है। लाइट माइंड की स्थिति, फरिश्ता स्थिति, अशरीरी स्थिति, परमधाम निवासी वाली स्थिति, अलग अलग स्थितियों का अनुभव करना है। कराया भी भट्टियों में अपन करते भी रहे, तो ये भी करो और स्वयं जो किए हुए अनुभव है, अभ्यास है, उसको भी रिवाइज करो। सारा दिन अंतर्मुखी बनकर बाप दादा से शक्तियों को भरते रहेंगे और शक्ति को चारों तरफ भी फैलाते रहेंगे। स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों ही करने से बहुत बल आत्मा में